पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाएगा, ये बात सब सेना और सरकार जानती है। लेकिन सैन्य कार्रवाई की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के घर पर सेना प्रमुखों का आना जाना लगा रहा। शनिवार को नौसेना प्रमुख प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। उनके बाद कल वायुसेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी तैयारियों की जानकारी दी और आज देश के रक्षा सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इन मीटिंग्स के पीछे का मैसेज क्या हो सकता है, ये अगले कुछ देर में हम आपको बताने वाले हैं। पहले शनिवार को नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी अपनी सेना की तैयारियों की जानकारी देने प्रधानमंत्री के घर पहुंचे। अगले दिन रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उनकी गाड़ी भी पीएम के घर से बाहर निकलती दिखी। और आज भारत सरकार के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि सभी सेनाओं के अध्यक्ष एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी को अपनी तैयारियों की जानकारी देने जा रहे हैं। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही सेना को खुली छूट दे रखी थी। अब वो खुद सेना की प्लानिंग में शामिल होते दिख रहे हैं। देखिए, माना जा रहा है कि भारत की तीनों सेनाएं मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है और ऐसी कार्रवाई जो अब तक पाकिस्तान ने कभी नहीं देखी थी। आपको पता होगा, मोदी सरकार में पाकिस्तान पर 2 बार स्ट्राइक हुई है। पहली स्ट्राइक 2016 में उरी हमले के बदले में हुई। भारतीय सेना के कमांडोज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिए थे। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमला हुआ तो उसका बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर तक घुसी और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अब अगले बदले का काउंटडाउन चल रहा है। माना यह जा रहा है कि इस बार तीनों सेनाएं मिलकर पाकिस्तान पर बहुत बड़ा प्रहार करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी एक एक कर सेना प्रमुखों से मिल रहे हैं। सैन्य कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। और इसी बीच आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया है। इस बातचीत के बाद पाकिस्तान की धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। पीएम मोदी से बातचीत में पुतिन ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। अब पाकिस्तान में बेचैनी इस वजह से भी बढ़ने वाली है क्योंकि पुतिन ने साफ कह दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में रूस भारत के साथ खड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि पुतिन ने इस बात पर जोर दिया है कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उन मददगारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। बातचीत के दौरान दोनों ही देशों ने आतंक के सभी रूपों के खिलाफ बिना किसी समझौते के लड़ाई की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित भी किया। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद आज 11वीं बार पाकिस्तान ने एलओसी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। बीती रात पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर के पास फायरिंग की। जाहिर है, जवाब में भारतीय सेना ने भी उनकी गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया। पाकिस्तानी सेना बीते 11 दिनों से ये हरकत कर रही है। बताया गया कि रात होते ही पाकिस्तानी फौजी जमा होते हैं, फिर एलओसी के पास आकर अपनी खिसियाहट दिखाते हुए गोलियां चलाने लगते हैं। बार बार रात में गोलियां चलाकर पाकिस्तानी सेना हमारे सैनिकों का ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। इसकी आड़ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश होती है। बरसों से पाकिस्तानी फौज ये तरीका अपनाकर आतंकियों की घुसपैठ करवाती रही है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल फिलहाल इतने चौकन्ने हैं कि पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ लगभग नामुमकिन है। देखिए, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो चाहकर भी जब अपने मन की बात नहीं कर पाते तब वो बेवजह कुछ भी करने लग जाते हैं। और यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का भी है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अब पाकिस्तान कुछ कर तो नहीं पा रहा है, इसीलिए एलओसी पर अपनी खिसियाहट दिखा रहा है। 24 अप्रैल की रात से अब तक हर रात पाकिस्तानी सेना एलओसी पर अंधाधुंध फायरिंग करती है। बीती रात की फायरिंग को भी जोड़ दें तो ये लगातार 11वीं रात है जब पाकिस्तान की तरफ से एलओसी में शांति भंग की गई है और पूरी आशंका है कि आज रात भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तानी सेना कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और राजौरी के पास तो फायरिंग कर ही रही है। आतंकियों के सपोर्ट से उसने जम्मू के अखनूर सेक्टर के पास भी गोलियां चलाई हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली पाकिस्तान इस वक्त खंबा नोचने का काम कर रही है।
हमारे सैनिकों के आगे पाकिस्तानी फौज कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर बॉर्डर पर मौजूद स्कूलों में बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब गोलाबारी हो तब वो खुद को आखिर कैसे बचाएं। अपने एट ए टाइम अपने डेस्क के नीचे हो जाना। वैसे भी अगर कहीं फायरिंग वगैरह होती है ना, उस वक्त भी आपने क्या करना है, फटाफट लेट जाना। बच्चों को सिखाया गया कि जब शेलिंग हो तब वो कहीं भागे ना, बल्कि अपनी डेस्क के नीचे ही छिपे। डेस्क के नीचे झुक जाना, जब भी गोलाबारी आस्ता आस्ता हो जाए तो झुकते झुकते मोर्चे में चले जाना है। बचाव के तरीके सिखाने के बाद बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवाया गया। हमले का एक सीन बनाकर स्कूल प्रशासन बच्चों को धीरे धीरे बंकर की ओर ले गया। पहले भी हमने सुना है कि शेलिंग वगैरह होती रही है हमारे आने से पहले, तो आज भी पिक्स हमारे पास हैं उन शेलिंग की, स्कूल के अंदर लगी हुई है। जैसा कि इस टीचर ने बताया, एलओसी के पास मौजूद इस स्कूल में पाकिस्तान की गोलीबारी पहले भी हो चुकी है, इसलिए इस बार ये लोग और ज्यादा सतर्क दिखे। आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने आज एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत ने बगलिहार बांध से पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान के हिस्से वाली चिनाब नदी में जलस्तर तेजी से गिरने लगा है। जम्मू के रामबन जिले में बने बगलिहार डैम को लेकर पाकिस्तान लंबे वक्त से विवाद करता रहा है। पाकिस्तान इस मामले में विश्व बैंक की मध्यस्थता की मांग कर चुका है। इस बीच भारत के इस बड़े फैसले से पाकिस्तान को झटका लगा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ 1965, 1971 और 1999 की जंग के बाद भी सिंधु जल समझौते को सस्पेंड नहीं किया था। लेकिन इस बार पानी बंद करने से आतंकिस्तान की हालत खराब हो गई है, क्योंकि चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ा जाता था। लेकिन पानी बंद करने के फैसले के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चिनाब नदी का जलस्तर कम होने लगा है। इसे कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की ओर से उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। बगलिहार बांध से पानी रोके जाने के बाद एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पाकिस्तान की ओर जाने वाली चिनाब नदी का जायजा लिया। जिस नदी में लोग जाने से डरते थे, उसमें मस्ती करते हुए दिखे। लोग इस पल को किसी उत्सव की तरह मना रहे थे और पैदल चिनाब नदी के एक छोर से दूसरे छोर जा रहे थे। लगातार यहाँ पर आप देखें कि पूरे किस तरह का भीड़ का आलम देखें कि किस तरह इस सूखे हुए चिनाब को यहाँ पर देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। भारत के एक्शन के बाद जिस तरह से लोग नदी के पाट में घूम रहे थे, पहले ऐसा संभव नहीं था। ये वो अप्रत्याशित तस्वीर है इस नदी की। वन ऑफ द डेंजरस रिवर्स कहा जाता था इसको, क्योंकि इसकी गहराई का पता नहीं लगता था। पाकिस्तान का पानी बंद होने के बाद लोग नदी के बीचों बीच सेल्फी लेते और जयकार लगाते देखे गए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। नहीं, आज वही सोचा कि पार करेंगे। लोग भारत सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे थे और नदी की तलहटी से पत्थर उठाकर घर ले जा रहे थे। जैसे हमें आप शंभू शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, तो हम इसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे रखें। सिंधु सिस्टम पर पाकिस्तान की खेती निर्भर है। यही वजह है कि पानी बंद होने के बाद पाकिस्तान लगातार जंग की धमकी दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।